पेगासस विवाद जो कि निकलकर सामने आया, जिसमें की बात की जा रही है कि कई सारे पत्रकार, राजनेताओं और बड़ी बड़ी हस्तियों की भारत सरकार जो है वो जासूसी करवा रही थी। हालांकि इस मामले में संबित पात्रा जी ने राहुल गांधी से कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई आपके मोबाइल में जासूसी की जा रही है तो क्या आप अपना मोबाइल सबमिट करेंगे। अब इसके जवाब में राहुल गांधी पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ये खबर जो थी वो ब्रेक करी थी द वायर ने कि भाई इजराइल की जो कंपनी है NSO, उसका पेगासस जो स्पाईवेयर है उसके थ्रू ये पूरा कर्मकांड किया जा रहा था। इसको लेकर द वायर अब थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी है NSO जो कंपनी है वही अब ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है अब थोड़ा सा एक्शन आपके ऊपर ले सकते हैं। दरअसल इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप ने भारतीय वामपंथी मीडिया संस्थान द वायर को मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। द वायर ने अपनी एक खबर में दावा किया था कि भारत सरकार तल अवीव में स्थित इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए कई पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रही है। सरकार ने इन आरोपों को तथ्यों से परे बताया। इजरायली कंपनी ने अपने डिफेमेशन काउंसलर क्लियर लोके के जरिए द वायर को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बिना किसी तथ्य व आधार के उसके द्वारा प्रकाशित की गई खबर पर उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कंपनी ने जिक्र किया है कि उस खबर में जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ लोगों की जासूसी की बात कही गई है, जो कि गलत है। द वायर इस संबंध में और भी लेख प्रकाशित करने का दावा कर रहा है। NSO ग्रुप ने कहा है कि ये लेख एकदम झूठे हैं और कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि अगर वो लेख प्रकाशित किए जाते हैं तो द वायर के लिए समस्या हो सकती है। कंपनी ने कहा कि इसके कंटेंट्स को लेकर इसमें काफ़ी कुछ ठोस चिंताएं हैं। कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इन खबरों को आगे बढ़ाने वाले पत्रकारों के नेटवर्क फॉरवर्डिंग स्टोरीज से भी नाराजगी जताई है। कंपनी ने कहा कि ये लेख गलत धारणाओं पर आधारित है और बिना किसी सबूत के अपुष्ट बातें लिखी गई। कंपनी ने कहा कि इन सोशल मीडिया संस्थानों के सूत्रों की विश्वसनीयता और हितों पर भी सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। कंपनी के अनुसार ऐसा लगता है कि अनभिज्ञ सूत्रों ने उन्हें कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है और उनका कोई तथ्यात्मक आधार है ही नहीं। इन लेखों को उपद्रव की श्रेणी में डालते हुए कंपनी ने स्पष्ट किया कि अब मानहानि का मुकदमा दायर करने का विचार कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि द वायर ने ज़रा भी मेहनत नहीं करी है और इन सूचनाओं की पुष्टि के लिए कोई प्रयास भी नहीं करे। कंपनी ने कहा कि इस तरह की गंभीर व अपमानजनक आरोपों के पीछे मीडिया संस्थान के पास कई ऑन रिकॉर्ड सूत्र होने चाहिए, गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और संबंधित डेटा का पारदर्शी विश्लेषण होना चाहिए। ANI ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और जो पूरी जानकारी NSO ग्रुप द्वारा दी गई है उसके फोटोज उन्होंने साझा किए। पेगासस की संचालन कंपनी NSO ग्रुप के अनुसार ऐसा आरोप लगा तो दिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे सबूत के रूप में कोई दस्तावेज या विश्वसनीय स्रोत नहीं है। साथ ही इन मीडिया संस्थानों पर डेटा के गलत विश्लेषण का भी आरोप लगाया गया है। अक्टूबर 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी के इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में हत्या पर भी कंपनी ने कहा कि उनकी जासूसी के लिए उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ। इजराइल की कंपनी ने कहा कि वो सिर्फ दुनिया की कानूनी संस्थानों और खुफिया एजेंसियों को अपनी सुविधा उपलब्ध कराती है, वो भी इनके पीछे जो सरकारें हैं उनका विश्लेषण करने के बाद। NSO ग्रुप ने कहा कि वो अपराध रोकने, आतंकी घटनाओं को रोकने और जिंदगियां बचाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर व सर्विसेज का उपलब्ध कराते हैं। साथ ही बताया कि NSO ना तो सिस्टम चलाता है और ना ही इसके अंदर का डेटा की देखरेख करता है। इस मामले पर भारत सरकार ने कहा है कि जो कहानी बनाई जा रही है वो न सिर्फ तथ्यों से दूर है बल्कि एक पूर्व काल्पनिक निष्कर्षों का एक पूरा आधारित है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जांचकर्ता, अभियोजक और जूरी इन तीनों का किरदार अदा करना चाहते थे। सरकार के पास जो सवाल भेजे गए हैं उन्हें देखकर लगता है कि इनके लिए काफ़ी घटिया रिसर्च करी गई है और साथ ही ये भी बताते हैं कि संबंधित मीडिया संस्थान द्वारा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी कचरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को सिद्ध करने के लिए सबूतों की भारी कमी बताई जा रही है। इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद से ही पूरी दुनिया में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत में अगर कुछ होता है तो देश को कुछ ना कुछ अड़चनें तो होती ही हैं और दुनिया में खबरें बनती हैं। इसीलिए अब पेगासस के बारे में इतने लोग जानकारी जुटाने में लग गए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज़ है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरह की कोई जासूसी वाली घटना हुई है या नहीं हुई है? वायदा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब यूपीए की सरकार थी तब RTI से इस बात का खुलासा हुआ था कि प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और आई थिंक एक और कोई नेता थे, उन तीनों की भी जासूसी करवाई गई थी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।